गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन रहेगा। फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम प्लेलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में वीडियो मिल जाएगी, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम। फिर इसके अलावा आपको वेनेशन, ये फ्लोरल अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी, ये सारे और भी कई सारे वीडियो हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें फीमेल गैमीट होता है, वो फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इसमें मेल गैमीट्स में हम पोलन को कंसिडर करेंगे और फीमेल में ओवम को कंसिडर करेंगे। जो ये फर्टिलाइजेशन है वो फिजियो केमिकल प्रोसेस है, जो कि कार्पल्स के पॉलिनेशन के बाद में, आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ कार्पल्स, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ लिया। अब हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्पल्स का जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद में पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुंच जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं और जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर हो जाती है। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल रीजन होता है ओव्यूल में, उसके थ्रू वो ओव्यूल में एंटर हो जाती है और उसे ब्रस्ट कर देती है, या फिर उसको पेनिट्रेट करके वो एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाती है। बाद में क्या होता है कि जो मेल न्यूक्लियस होता है वो यूनाइट्स हो जाता है। किससे? न्यूक्लियस ऑफ एग। जो एग का जो न्यूक्लियस होता है उससे जाकर फ्यूज़ हो जाता है इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल में ये सारी चीज़ें होती है और उससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। बाद में क्या होता है, विच लेटर स्वेल अप डेवलप इनटू फ्रूट्स। बाद में क्या होता है कि वो स्वेल हो जाता है और एक फ्रूट बना देता है। इसमें ये होता है। इसमें देखो, आप वन वे में बात करें तो, हम सिंपल वे में बात करें तो क्या होता है कि जब कार्पल्स में जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और वो पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर होगी। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो जाएगी और फिर वो एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाएगी। और वहाँ एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद क्या होगा कि जो मेल न्यूक्लियस होता है वो किससे यूनाइट हो जाएगा? जो एग का न्यूक्लियस होता है उससे यूनाइट हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा और ओव्यूल के अंदर और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। जो ये डिप्लॉयड जाइगोट है ना, उसमें स्वेलिंग होगी, मतलब उसमें थोड़ा सूजन आएगी, ये स्वेल हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, आगे जाकर फ्रूट बनाएगा। जाइगोट क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। इनको हम ये कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री के अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला टाइप है हमारा वो है पोरोगेमी। फर्स्ट टाइप है हमारा पोरोगेमी है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप का ये एक कॉमन टाइप का फर्टिलाइजेशन है। ये मेनली किस में देखा जाता है? एंजियोस्पर्म में और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का पोरोगेमी फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर किसके थ्रू करेगी? माइक्रोपाइल जो रीजन होता है ओव्यूल का, उसके थ्रू वो ओव्यूल में एंटर करती है। सेकंड कौन सा है अपना? चालाजोगेमी फर्टिलाइजेशन है। जो ये चालाजोगेमी फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये किस में पाया जाता है? ये कैसूरिना जो स्पीसीज़ होती है प्लांट की, उसमें ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होता है ना, वो ओव्यूल में एंटर किसके थ्रू करेगी? वो चालाजा जो रीजन होता है ओव्यूल का, उसके थ्रू वो ओव्यूल में एंटर करती है।
अब हम थर्ड टाइप की फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ये मेसोगेमी है और ये किस में मेनली ये मेसोगेमी फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? ये कुकुरबिट प्लांट्स होते हैं उनमें, जैसे कुकुरबिट में जैसे पम्पकिन हुआ, बीटर गार्ड हुआ, इन सब में ये इस टाइप का मेसोगेमी फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर किसके थ्रू करेगी? मिडल पार्ट भी कह सकते हैं, या इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट रीजन होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन की पिक है। इसमें क्या होता है कि एक जो स्पर्म सेल होता है वो एग से फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो स्पर्म सेल होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होकर एंडोस्पर्म बनाता है। ये प्रोगेमी फर्टिलाइजेशन की पिक है। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर होती है थ्रू माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। और ये है चेलाजोगेमी फर्टिलाइजेशन की पिक है। इसमें क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में एंटर होती है, ये चालाजा पोर्शन होता है ओव्यूल का, उसके थ्रू ये एंटर होती है। ये मीजोगेमी फर्टिलाइजेशन की पिक है। इसमें पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में किसके थ्रू एंटर होगी? मिडल पार्ट्स कह सकते हैं, या इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट ये दिख रहे हैं आपको, उसके थ्रू एंटर होती है। उस इंटेग्यूमेंट रीजन के थ्रू पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर हो जाएगी। इसके डायग्राम भी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हम ये हो गया। इसके अलावा हम अब डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। ये इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म सेल होता है वो किससे फ्यूज़ हो जाता है? एग से फ्यूज़ हो जाता है और जाइगोट प्रोड्यूस करता है। और जो दूसरा ये स्पर्म सेल होता है वो दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो जाता है और एक एंडोस्पर्म बनाता है। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ना, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या करती है? किसी प्लांट को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट डेवलप करती है। ये डबल फर्टिलाइजेशन ही होता है जो प्लांट को मतलब स्टिमुलेट करता है कि ओवरी क्या बना दे? फ्रूट बना दे। और ना जो ओवरी का तो जो डेवलपमेंट फ्रूट में हो जाता है, जबकि जो ओव्यूल्स होता है उसका डेवलपमेंट किस में हो जाता है? सीड्स में होता है। मीन्स ओवरी तो बनाएगी फ्रूट और ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। जब क्या होता है कि जो हैप्लॉइड मेल गैमीट होता है और हैप्लॉइडी फीमेल गैमीट होते हैं, ये आपस में फ्यूज़ करके ये कहते हैं डिप्लॉइड स्टेट होती है प्लांट की, उसको रिस्टोर्ड कर लेते हैं। मतलब जो डिप्लॉइड स्टेट कैसे रिस्टोर्ड होगी? जब हैप्लॉइड मेल गैमीट फ्यूज़ होंगे हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? जो डिप्लॉइड स्टेट होगी प्लांट की वो उसको रिस्टोर्ड कर देंगे या पुनः स्थापित कर देंगे। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन में होता है ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। डबल फर्टिलाइजेशन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये क्यों, क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें दो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलता है? एक तो सीड मिलता है, एक फ्रूट मिलता है। सेकंड है कि इसमें क्या होता है कि जो जो चांसेस होते हैं पॉली एम्ब्रोई के और बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, पॉली एम्ब्रोनी के जो अच्छे चांसेस है वो भी इससे बढ़ते हैं, और जो सर्वाइवल है बेटर सर्वाइवल प्लांट इससे बेटर
सरवाइव कर सकता है इसके थ्रू, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उससे एंडोस्पर्म बनता है, जो कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से, वो एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो वाइबिलिटी होती है सीड की, वो भी इंक्रीज होती है डबल फर्टिलाइजेशन से एंजियोस्पर्म में। और इसमें क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होता है, इट यूटिलाइज बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं जो मेल गैमेट्स, उसमें दोनों का ही यूज़ इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में हो जाता है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में भी कुछ इवेंट्स बच जाते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट्स की एक सीरीज़ होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में स्टार्ट होती है। इससे क्या होता है कि सीड ओव्यूल, उससे क्या होता है, सीड बनती है किससे, ओव्यूल से बनती है, और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है। सीड और फ्रूट ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, इन इवेंट्स में हम पहले तो पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, फिर पढ़ेंगे एम्ब्रियोनी के बारे में। तो जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। जो एंडोस्पर्म है वो एक टाइप का टिश्यू है जो कि सीड्स में प्रेजेंट होता है। जो सीड्स होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसमें वो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीड डेवलपमेंट। जब सीड बनती है उसी टाइम ही ये एंडोस्पर्म भी सीड में बनना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म में जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होते हैं ना, वो सेल्स के जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो एंडोस्पर्म के टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अलावा एंडोस्पर्म क्या करता है, वो नरिशमेंट देता है या न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देता है या न्यूट्रिशन देता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में वो उन्हें न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियो को देता है। जो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है उसको हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है एंडोस्पर्म का, वो उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता रहता है और न्यूक्लियाई बनता है विदाउट वाल फॉर्मेशन। मतलब उसमें वाल तो बनती नहीं है, जो न्यूक्लियाई बनता है वो विदाउट वाल ही बनता है। सेकंड टाइप का जो हम एंडोस्पर्म पढ़ेंगे वो सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। जो सेलुलर इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब न्यूक्लियर का जो डिवीज़न होता है, क्या होता है कि जब न्यूक्लियर में जब डिवीज़न होता है तो इससे क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। और ये सेल्स आगे जाकर क्या बनाती है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म बनाती है। और ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है ये किस में पाई जाती है, किसमें देखने को मिलती है, कोकोनट मीट में देखने को ये मिलती है। अब थर्ड टाइप का हम फॉर्मेशन हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट टाइप का है। इंटरमीडिएट मतलब ये बीच का है, दोनों को जोड़ने वाला है। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, किसके बीच का है, ये सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप
के एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बीच का ये इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनियो के बारे में। एम्ब्रियोनी क्या होती है? ये एक प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो के ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है। इसमें क्या इससे क्या होता है कि ये एम्ब्रियो क्या है कि प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की। किससे? जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है वो सेम होती है मोनोकॉट्स और डाइकॉट प्लांट्स में। अब जो डाइकॉट इसके बाद इनमें दो टाइप के मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइकॉट प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे। जो डाइकॉट प्लांट होता है उसका जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलेडन पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसमें दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला पार्ट तो है एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल कहाँ लोकेटेड होता है? ये कोटिलेडन के अबव, उसके ऊपर, ये कोटिलेडन के ऊपर एपिकोटाइल पाया जाता है। जबकि सेकंड कौन सा पार्ट है इसका? हाइपोकोटाइल होता है। वो कोटिलेडन के नीचे पाया जाता है। हाइपोकोटाइल नीचे पाया जाएगा और एपिकोटाइल उसके ऊपर पाया जाएगा। अब हम ये अपने मोनोकॉट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये किससे बना होता है? एक स्कोरटेलम से बना होता है। एक स्कोरटेलम होती है उसमें। और जो ये मोनोकॉट प्लांट होता है उसका एम्ब्रियो एक कोटाइलिडन से बना होता है। इस कोटाइलिडन को हम क्या बोलते हैं? स्कोरटेलम कहते हैं। ग्रास में इसको स्कोरटेलम कहते हैं, ग्रास फैमिली में। और इसमें क्या होता है कि इसमें रूट कैप होती है ग्रास में, जो कि कवर्ड होती है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स से, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलिएराइज। जो ग्रास होती है वो उसके ऊपर एक रूट कैप लगी होती है। वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स से बनी होती है। और इस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिएराइज कहते हैं। और जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है विच इज़ लोकेटेड अबाउ द स्कोरटेलम, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो स्कोरटेलम के ऊपर लगी होती है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। और जो एपिकोटाइल है वो किससे बना होता है? ये सूट एपेक्स से बना होता है और कोलोप्टाइल से बना होता है। ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।